अब आगे का पत्र है गुरुजी के द्वारा लिखा हुआ। उसमें लिखा है, तुम्हारे द्वारा भेजी हुई सीडी और कैसेट मिले, अभी देखे नहीं हैं, फिर देख लेंगे। वैसे तो अंतर्दृष्टि से देखी हुई है कि कितनी अच्छी होगी। तुम पर हमारा विश्वास है कि तुम्हारा हर काम सुव्यवस्थित होता है। अपने को इतना योग्य बनाओ कि गुरु को पूरा विश्वास हो कि तुम्हारा काम तो बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो कभी दूसरे शहर जब गुरुजी जाते थे तो वहाँ पे बहुत सत्संग होता था। तो सत्संग में बाद में फिर जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, कैसेट भरे जाते थे गुरुजी की वाणी के, और साथ में उनके वीडियो भी बनते थे। तो वो सीडी में वीडियो भी और ऑडियो सीडी भी होती हैं, देखने के लिए भी और सुनने के लिए भी। तो वहाँ जितने दिन तक सत्संग चलता था उतने दिन के सारा कुछ वो लोग उस समय रिकॉर्ड कर लेते थे, और फिर बाद में उसकी एक कॉपी सारी यहाँ मालेविनी में भी गुरुजी के पास भेजी जाती थी। तो किसी के भी कोई भी सत्संगी आया तो उसके हाथ भेजा जा रहा है। तो उसी पे जैसे अभी पहुँचा है तो उसी दिन फिर गुरुजी ने पत्र लिख के डाल दिया। अभी उनके पास इतना टाइम नहीं हुआ कि उसको कैसेट को सुन के देखें, या सीडी है तो उसको प्ले करके सीडी प्लेयर में उसको प्ले करके देखें कि कैसा कैसा सब रिकॉर्ड हुआ है। मगर उन्होंने जवाब उसी दिन दिया कि मिला है और देखा नहीं है, मगर हमें ये विश्वास है कि वो बहुत अच्छा ही सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि हमको तुम्हारे पर विश्वास है कि तुम्हारा हर काम सुव्यवस्थित होगा। अगर आप वैसे भी अपना हर काम व्यवस्थित करते हो तो कुछ भी करोगे तो गुरु को ये नहीं होगा कि पता नहीं इसने काम गलत तो नहीं कर दिया, ठीक किया कि नहीं किया, लाओ एक बार डबल चेक कर लें, या किसी और से चेक करा लें, पता नहीं सही काम किया कि नहीं किया। लेकिन इतना विश्वास गुरु को होना चाहिए तुम लोग के ऊपर कि तुमको अगर कोई काम सौंपा गया है तो वो तुमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छा ही किया होगा। वो तब हो सकता है जब तुम पहले से गुरु का संग करके उसके कार्य में हाथ बटाने वाले रहोगे। कोई काम आप पहले से करते रहते हो तो पता होता है, तो पहली बार करने में तो थोड़ा मिस्टेक होती है हर एक को। कई बार किसी को पत्र लिखने के लिए, नोट करने के लिए देते हैं, या वाणी एक डायरी से दूसरी डायरी में फ़ोटोकॉपी है तो उससे डायरी में नोट करने के लिए दी जाती है, तो उसके बावजूद भी डबल चेक करना पड़ता है, क्योंकि उन सत्संगी प्रेमियों के ऊपर विश्वास नहीं होता कि इन्होंने सही सही देख के उतारा भी होगा। कुछ का कुछ लिख देते हैं, और अगर मान लो हम सोच लें कि सही लिखा होगा तो बाद में जब उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें कितनी गलतियाँ। छोटे बच्चों की तरीके से काम करते हो तुम लोग, देख के भी सही नहीं उतार पाते हो, अपने मन से सेंटेंस चेंज कर देते हो कि मतलब तो इसका यही निकल रहा था ना, मतलब कुछ भी निकल रहा था। तुमको जो चीज़ दी गई है उसमें तुम अक्षर अक्षर वही नोट करो ना, उसको क्यों नहीं उसी तरह से नोट कर पाते हो? या कभी उसमें कोई चीज़ छोड़ देंगे, कोई मात्राएं छोड़ देंगे, कोई से एक पूरी लाइन लिखने से छोड़ देंगे, बहुत गलतियाँ करते हो। तो ऐसे सत्संगी प्रेमियों के ऊपर विश्वास नहीं होता, उनके काम को डबल चेक करना पड़ता है। लेकिन कोई करता रहता है तो देखते हैं, चेक करते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक लिखता है, तो उसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने को इतना परफेक्ट बनाओ, हर प्रकार से हमें अपने आप को ऑलराउंडर बनाना है। हमारे में कोई कमी संसार वाले ना निकाल पाएँ, परिवार वाले ना निकाल पाएँ, पड़ोसी मित्र संबंधी ना निकाल पाएँ, सत्संगी ना निकाल पाएँ, गुरु भी हमारे में कमी ना निकाल पाए। इतना परफेक्ट बनाओ। और गुरु हमको परफेक्ट बनाने के लिए ही टोकता रहता है, सख्ती भी करता है। आपको सख्ती से टोकेगा, वो खुद कहेगा, लेकिन दुनिया वालों से कहलवाएगा नहीं। वो तुमको ऐसा नहीं छोड़ देगा कि जगत वाले तुमको कहें कि देखो बड़ा सत्संग में जाती है ना, इनके अंदर में अभी भी ये कमियां हैं, अभी तक इनमें ये कमी है। तो दुनिया वाले ना कहने पाएँ इसके लिए गुरु खुद ही तुमको पहले कह देता है, ताकि तुम लोग पहले से ही सुजाग, पहले से ही सावधान हो जाओ।
और कोई टोकेगा कब, कहेगा कब? जब आप कार्य करोगे तो उनकी गलतियों का पता चलेगा। जो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा तो फिर उसका कैसे कोई पता लगा सकता है कि ये सही काम करता है कि गलत काम करता है? जो काम ही नहीं करता है उसका कैसे मालूम पड़ता है? जो सेवा में ही नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि आप सही करते हो कि गलत करते हो? हमसे सही नहीं हो पाएगा इसलिए हम करेंगे ही नहीं, हमसे काम ठीक नहीं होगा इसलिए हम करेंगे नहीं, पता नहीं हमसे ख़राब ना हो जाए ये चीज़ इसलिए हम शुरू ही नहीं करेंगे। तो सीखोगे कब? सीखना नहीं चाहते, सेवा में नहीं लगना चाहते, ऑलराउंडर नहीं बनना चाहते। हर एक के अपने घर में अपनी अपनी रसोई होती है, अपने अपने घर में सब खाना बना के अपने परिवार को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं और उनके खाने की लोग प्रशंसा भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा निंदा ही करें, तुमने गंदा बनाया, ख़राब बनाया, अच्छा भी बनता। फिर आप लोग अपने संबंधियों के पास या मित्रों के पास कहीं मान लो जाते हो तो दूसरे की रसोई में ना हाथ नहीं चलते, हम नहीं कर पाते तो नहीं करते हो। लेकिन गुरु ने एक एक को ऐसा तैयार किया कि आप किसी की भी रसोई में जाके काम कर सको, वरना अपने ही बर्तनों में हाथ पैर चलते हैं, उसी में काम हो पाता है, अपने हिसाब से कर पाते हैं। अपने साथ गुरु जी लेके चलते थे सारा दिन के लिए। सवेरे सत्संग समाप्त हुआ, उसके बाद चलो आज उस एरिया में, आज उस एरिया में, वहाँ। तो उनके साथ जो भी जिनको वो कहते थे, जिनको वो समझते थे, उनको अपने साथ लेके जाते थे। बाकी सबको सत्संग के समय बुलाते थे शाम को, मगर अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाते थे। और लेके जाके ये नहीं कि वो मेहमान बन के वहाँ जाके बैठ जाएंगे, कुछ को अपने से पहले भेज दिया करते थे। हमारे हैं पीछे से 1 घंटे बाद तुम लोग सत्संग ख़त्म हुआ तुरंत चले जाओ, वहाँ जाओ और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं देखो, कहाँ गुरु के बैठने का बंदोबस्त किया, कौन सी कुर्सी, कौन सी चादर, कौन सा क्या, खाने में रसोई को देखो, बर्तनों को देखो। लोगों को पहले अकल ही नहीं होती थी इतनी। शोकेस में रखे हैं उनके बर्तन, कब से रखे हैं, टी सेट रखा है, कहीं डिनर सेट रखा है, फिर लेके ऐसे ही उसको टेबल पे लगा दिया करते थे। तो कई दिन से धुला भी रखा है मगर उसमें धूल की स्मेल तो आती है, मांजा नहीं होता या काम वालियाँ मांज के चली गई हैं, गंदा संदा ऐसे ही रख दिया गया होता था। सिखाते थे गुरुजी, जाके देखना सब बर्तनों को अपने हिसाब से देखो, धुले या नहीं धुले, खुद धो, साफ़ कपड़े से पोछो या ऐसे रखो। कितनी छोटी छोटी बातें गुरु ने सिखाई। वहाँ पे देख लो क्या बनाया क्या नहीं बनाया, थोड़ा उसमें और क्या करना है समझा दो, सिखा दो उन लोगों को भी। सबको नहीं पता होता है कैसे कितना क्या होना है। तो सारे सत्संगियों के हर एक के घर में, हर एक के बर्तन में, हर एक की रसोई में काम करने में उनको हिचक नहीं होती थी। वरना किसी का चकला बेलन कैसा है, किसी का बर्तन कैसा है, तो उसमें काम ही नहीं हो पा रहा है लोगों को। तो गुरु ने अपना संग देके इतनी छोटी छोटी बातें भी सिखाई। वाणी लिखो, डायरी लिखो, कैसे लिखो, भजन कैसे लिखो, कैसे इंडेक्स बनाओ, कहीं गए हो तो कैसे उठो बैठो, कैसे हल्के होके रहो, अहंकारी बन के नहीं बैठ जाओ हाथी की तरीके से, चींटी बन के बिल्कुल सूक्ष्म होके रहो, हल्के होके, जिसका बैठना ना बैठना किसी को भारी ना लगे। कोई ऐसे भारी होके कहीं जाता है मेहमान बन के या बैठ जाता है ऐसे ही मेहमान बन के, तो उसका बैठना बड़ा लगता है कि बहुत बोझ है, बहुत एक माइंड पे प्रेशर है। जितनी देर ये बैठा है चलो इसको खाना पीना दे दो, चाय नाश्ता दे दो, जाए, जाके दिमाग हल्का, रे शुक्र है चला गया। और कोई होता है जो आके ऐसे घुल मिल के बैठता है कि हल्कापन लगता है कि उसके रहने ना रहने से कोई हमारे माइंड पे प्रेशर नहीं होता है। तो बोलते थे कहीं पे भी इतना सूक्ष्म हो के बी नथिंग हो के रहो, अपनेपन से रहो, प्यार से रहो, सेवा में रहो। गुरु जो है हलत पलत संवारता है, शिष्य को पूरा बना के तैयार करता है। अपने को पूर्ण करने के लिए हमको तत्परता होनी चाहिए। जी चुरा के मुंह छुपा के किनारे नहीं बैठ जाना चाहिए। किसी और कोई सेवा दे दी जाए तो अच्छा है, हमें ना दी जाए, नहीं दी जाएगी, तुम वैसे ही अनगढ़े पत्थर वैसे ही रह जाओगे। लेकिन अगर तुम कार्य में लगोगे तो तुम्हारे अंदर परफेक्शन आएगी, तुम्हारे अंदर भाव उठेंगे, भाव से तुमको भगवान मिलेंगे। अपने को बिल्कुल एकदम कंप्लीट बनाओ,
अधूरों की चिंता गुरु को होती है। ज्ञान का भी निश्चय करके बैठो, आत्मा का निश्चय करके बैठो, उसमें भी अधूरे नहीं रहो, उसको भी कल पे नहीं टालो। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे। तो इतना विश्वास रखो कि गुरु को भी विश्वास हो जाए और अपने में भी तुमको इतना काम करते करते विश्वास हो जाए कि ये काम हमने सही किया है। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उनको विश्वास होता है मैंने ना आंसर सही लिखा है। उनको अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्हें इतनी पढ़ाई की होती है कि नहीं मेरे आंसर गलत नहीं, मेरा आंसर सही है। और सही होता भी है उनका आंसर। भले उनके आंसर को टीचर चेक करता है तभी नंबर देता है, मगर उनको पूरा विश्वास है कि हमने इतने इतने सही किए हैं, मेरे सही हैं। कभी नंबर कम आ जाते हैं तो दोबारा से कॉपी को जांचने के लिए वो लोग अप्लाई कर लेते हैं। उसमें भी कई बार होता है कि नंबर फिर हाँ कम थे, जांचने में टीचर ने इसको नहीं ध्यान दिया, नहीं उसमें नंबर दे पाई, तो उनके नंबर बढ़ते भी। इतना तो आप लोग सब पढ़ लिख के आए हो, तो ऐसा होता है ना, तो किया जाता है। तो वही तो कॉपी को दोबारा से खुलवा के स्क्रूटनी करवा के देखेगा ना, जिसको अपने में विश्वास होगा कि मैंने सही लिखा है। तो तुम्हें अपने में विश्वास होना चाहिए ना कि मेरा ज्ञान पक्का सही है, एकदम कोई कमी नहीं है। तो कोई कमी दुनिया में भी नहीं निकाल सकेगा, और अगर निकालेगा तो ये उसका दोष है। तुमको तो अपने में पूरा हो विश्वास, और फिर गुरु को तुम में विश्वास हो कि तुम कोई गलत कर ही नहीं सकते। तुम जो करोगे वो सही करोगे, तुम जो करोगे वो हमेशा अच्छा ही करोगे, तुम्हारे से गलत होगा ही नहीं। इतना अपने आप को परफेक्ट बनाओ। तो कहा कि तुम पर हमारा विश्वास है कि तुम्हारा हर काम सुव्यवस्थित होता है, तो तुम लोग के भी सारे काम सुव्यवस्थित होने चाहिए। लसड़ पसड़ ऐसे काम नहीं कर दो, आधा काम यहाँ छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, आधा अधूरा काम नहीं छोड़ो। जो काम हाथ में लो उसको पूरा करो। हर बच्चा जो इस राह पर अपना तन मन धन जीवन कुर्बान करके बैठा है, उसका कार्य कैसे अच्छा हो नहीं सकता। उसका तो कार्य अच्छा होगा। जो भी आके इस राह में अपना तन मन धन जीवन सब कुर्बान करके बैठे हैं, अपने को पूरी तरह से सत्संग में समर्पित जो लोग करके बैठे हैं, तो गुरु भी कहते हैं कि उनका तो जो भी कार्य है वो कैसे अच्छा नहीं हो सकता। उनका कार्य तो अच्छा होगा, क्योंकि उनका मन माया में है ही नहीं, उनका मन भगवान में है, उनका तन भक्ति के कार्य में, ज्ञान के कार्य में, उनका धन भी ज्ञान के कार्य में उपयोग में आ रहा है। वरना तो पैसा अपने मन से आप अनाप शनाप गलत कामों में भी खर्च करोगे, पार्टी पिकनिक ये वो ऐसी जगह खर्च करोगे कि आप गुरु को बता नहीं सकते। गुरु बोलेगा अरे ये पैसा तुमने वहाँ गलत काम में खर्च कर दिया। तो जब हमको होगा कि तन मन धन का हिसाब देना है, तो आप सही जगह पे तो खर्च करोगे ना अपना पैसा। श्याम भगवान ने जब सुना, दादा भगवान ने कहा कि अपने धन का भी हिसाब दो कि तुम कितना कमाते हो और कितना क्या कहाँ कहाँ खर्च करते हो। तो नए थे तब उस समय पे सत्संग में, तो उनको अंदर से बहुत ख़राब लगा। हमारे पैसे का हिसाब तो हमारे पिता ने भी नहीं पूछा, ये हमारे पैसे का हिसाब पूछ रहे हैं। लेकिन गुरु मान लिया था, तो गुरु माना है तो हम उनको कहेंगे भी, पूछा है तो बताना भी पड़ेगा। तब उन्होंने जाना कि जब खर्च करने में लगा कि इसका हिसाब देना पड़ेगा, तो लगा कि हम फालतू दोस्तों में इधर उधर नहीं खर्च कर सकते ना। तो ना गुरु बोलेगा यहाँ क्या ज़रूरत थी खर्च करने की, वहाँ क्या ज़रूरत थी। तो उनका वो सब जैसे बाहर का माया का काम भी सिमटता चला गया। शुरू में तो नए नए होते हैं तो दोस्तों के साथ घूमने भी जाना, सिनेमा में भी जाना, ये भी खर्च कर लेना, ये भी खरीद लेना, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद लेना, बहुत कुछ होता है। तो वो सब जैसे व्यवस्थित होता चला गया जीवन। जब गुरु हिसाब हमारा पूछता है, हम देते हैं, गुरु मांगेगा हिसाब, वो तुम्हारे सब एक एक कर्म का हिसाब किताब मांगेगा कि आखिरकार तुम सारा जीवन सारा किया क्या, और अब सारा दिन अब ज्ञान में आने के बाद अब क्या करते हो और आगे क्या करना तुम चाहते हो। पूरा हिसाब गुरु रखता है। तो हम जब देते हैं तो हमारा भला होता है।
नहीं देते हैं तो फिर आपके बंधन कभी कटते भी नहीं। तो जो अपना जीवन पूरा कुर्बान करके बैठा है तो उसका कार्य कैसे नहीं अच्छा होगा। सभी का जीवन फले फूले, सभी प्रसन्न रहें, तो उसे देखकर ही गुरु को खुशी होती है। सभी का जीवन फलना फूलना चाहिए और सब प्रसन्न रहें। ये आपके अंदर में हो कि जो भी आपकी जानकारी के लोग हैं, चाहे वो सत्संग में आते हैं चाहे नहीं आते हैं, मगर वो खुश रहें, वो प्रसन्न रहें। अंदर में ये भाव होना चाहिए। और जिनके लिए आप मेहनत करके उनको प्रसन्न कर सकते हो तो आप करते ही हो। ज्ञान से ही आप किसी को सच्ची प्रसन्नता दे सकते हो। बाकी धन से कोई खुश तो हो जाएगा मगर दूसरी बातों में नाराज़ होएगा, किसी और समस्या से ग्रसित हो जाएगा। ज्ञान से वो हर समस्या से छुटकारा पा जाएगा। तो जब सब खुश होते हैं तो उन्हें देखकर ही गुरु को खुशी होती है। अपने जीवन को ही बनाना है। जो गुरु समर्थ है वो सभी को सब कुछ दे सकता है। जो खुद पूर्णता को प्राप्त कर चुका है वही हमें पूर्ण बना सकता है। जो समर्थ होता है वही तो दूसरे को सब कुछ दे सकता है। अभी आप किसी के पास मांगने जाओगे तो आपको पता है ये समर्थ है, ये दे सकता है, तभी तो आप उससे मांगोगे। लेकिन जिसको आप जानो कि ये तो समर्थ नहीं है, ये हमको जो हम मांगने जा रहे हैं वो नहीं दे पाएगा, तो आप उससे मांगोगे भी नहीं। भगवान समर्थ हैं, वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। तो आप भगवान के सारी के सामने उनके जाके सारी आप कोई भी अपनी मनमर्जी की बात बोल के मांग लेते हो। भगवान ये दे दो, वो दे दो। क्यों भगवान से कहते हो, प्रार्थना क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि भगवान समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। गुरु भी समर्थ है, वो आपको सब कुछ दे सकता है, तो आप गुरु से मांगते हो। तो गुरु हमें ज्ञान देता है, भक्ति देता है, हमको मुक्ति देता है, हमको शक्ति देता है, वो समर्थ है, हमको शांति देता है। और कोई समर्थ नहीं है हमको शांति देने के लिए या भक्ति मुक्ति कुछ देने के लिए। उन लोग इस लायक ही नहीं है। आनंद उन्हीं के जीवन में नहीं है तो आपको कैसे देंगे? संतुष्टि भरपूरता उन्हीं के जीवन में नहीं है, तृप्ति उन्हीं के जीवन में नहीं है तो आपको कैसे देंगे? जो खुद अधूरे हैं वो तुमको पूरा कैसे बनाएंगे? तो ब्रह्मज्ञानी खुद पूर्ण होता है, उसको आत्मा का निश्चय पक्का है, इसलिए उसके संपर्क में आके आप भी पूर्ण हो जाते हो। जो खुद पूरा नहीं है वो आपको पूरा नहीं बना पाता है। जो खुद पूर्णता को प्राप्त कर चुका है वही हमें पूर्ण बना सकता है। अब बाकी मुझे क्या चाहिए ये हम जानें। दुकानदार के पास तो सब कुछ है, आप उसकी दुकान में चढ़े हो तो आपको कौन सा सौदा करना है? आपको क्या चाहिए वो आप अपनी बात करो। तो सत्संग में आके तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी बात करो। जो तुम चाहोगे वो तुमको मिलता जाता है, जितना और जैसा चाहते। वो तो देने वाला कमी नहीं करता, हमारी झोली कम होती है, हम ही कम मांगते हैं। हम और बहुत कुछ मांग सकते हैं, हम ही सच्चे मोती ना लेके खाली सीप से दिल बहलाने में लगे तो फिर सागर क्या करेगा? मतलब ठीक बात है, इनको खाली सीप चाहिए, उसी से दिल बहला रहे। जिसको सच्चे मोती चाहिए तो सागर से सच्चे मोती भी उसको मिल जाते हैं। गुरु से तुमको क्या चाहिए वो तुमको मिलेगा। लेकिन ये सोचो कि तुमको अपना केवल मन बहलाने के लिए यहाँ पे आना है कि मन को वश में करने के लिए, मन को मारने के लिए यहाँ पे आना है, मन को जीतने के लिए आना है। मन जीते जग जीत है। मन तुम्हारा ज्योत स्वरूप हो जाए। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपने आप को पहचानने के लिए हम यहाँ आते हैं कि हम आए हैं तो बाकी मुझे क्या चाहिए ये जाने। ये सब सच्ची जिज्ञासा से ही मिलता है। जो भी हम चाहेंगे अगर हमारे अंदर जिज्ञासा होगी सच्ची तो हमको वो प्राप्त होगा। सीखने की खिड़की हमेशा खुली रहे। कभी नहीं बोलो कि हम सीख चुके हैं। अपने को ना बहुत पूर्ण समझ लेते हैं कि हम सीख चुके हैं। सीखने की खिड़की हमारी खुली रहनी चाहिए। किसी से भी सीख सकें, कभी भी सीख सकें। कहा जाता है कि 25% तुम गुरु से सीखते हो, बाकी 25% जो है तुम अज्ञानी संसार वालों से, घर वालों से सीखते हो, माया वालों से सीखते हो।
अपने परिवार वालों से सीखते हो, बहुत कुछ सीख कर आए हो। बाकी आगे सीखते हो समाज वालों से, सबसे 25%। बाकी 25% आप अपने सुनने वालों से सीखते हो। सभी से तो सीखते हो ना। ये थोड़ी है कि ये तो मुझसे सुन रहे हैं, मैं इनसे कैसे सीखूंगा, मैं तो इनको सिखा रहा हूँ, मैं तो इनका गुरु हूँ। आप उन्हें कुछ और सिखा रहे हो, वो आपको कुछ और सिखा रहे हो। सीखना तो हो रहा है ना। गुरुजी बोलते थे कि जितनी दुनियादारी, लोकारीत, घर गृहस्थी की समस्याएं, तो ये सब भी तो सब सुनते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं ना। सबके अपने जीवन में सारी समस्याएं थोड़ी होती हैं। अज्ञानी से भी ज्ञानी सीख लेता है कि वो अज्ञानता में कौन कौन सी मिस्टेक करता है जिससे उसको कष्ट मिलता है, और कौन कौन से वो अच्छे कार्य करता है जिससे कि उसको सुख मिलता है। वो भी तो सीखा जाता है। छोटे बच्चे से भी आप सीख सकते हो। छोटा बच्चा भी कभी ऐसी बात भोलेपन में कुछ मुख से निकालेगा, बोलेगा, आपको लगेगा अरे ये बात तो मैंने अभी सीखी। तो ये कभी अहंकार में मत बैठ जाओ कि हमको सब कुछ आ चुका, हम सब सीख चुके। या तुम लोग हमसे सीख रहे हो, हमें सिखाने की कोशिश मत करो। वो लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं सिखाने की, लेकिन तुम सीखने की कोशिश में रहो। हर एक के मन में कौन कौन से विचार उठते हैं, कैसे वो उनको अपने ज्ञान के पॉइंट लगा के, युक्ति लगा के संयम में करता है, या कैसे करना चाहिए, वो सब आपको जानना, सीखना। तो सीखने वालों को भी आप कह सको कि तुम लोग सीख रहे हो हमसे, हम भी तुमसे सीखें। उसमें तुम छोटे नहीं बन जाओगे, कोई तुम्हारा नाम खराब नहीं हो जाएगा कि इन्होंने तो अपने सुनने वालों से ये चीज़ सीखी, कोई और चीज़ सीखी। कलाओं की कोई कमी थोड़ी है। अज्ञानता में आप लोग को बहुत कुछ आता है, कई मामलों में परफेक्ट हो, पारंगत हो बिल्कुल। संसार की बहुत सारे कामों में आप परफेक्ट हो, तो गुरु तुम लोगों से भी सीखता रहता है। तो हमें सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखनी है। सबसे सीखो, जड़ चेतन हर एक से सीखते जाओ। तो सीखने की खिड़की अपनी कभी बंद नहीं करना। मन नीवा मत ऊंची, मन तुम्हारा नम्रता में झुका रहा, लेकिन समझ उच्च कोटि की होनी चाहिए, विचार उच्च कोटि की होनी चाहिए। हम सब भाग्यशाली हैं जो ऐसा सतगुरु मिला है जो हमें पूर्ण बनाने के सिवाय नहीं छोड़ता। भाग्यशाली मानो इस बात को कि हमको ऐसा सतगुरु मिला जो हमको पूर्ण बनाने के सिवाय छोड़ेगा नहीं, अधूरा रहने नहीं देगा। दादाजी बोलते थे मैं तुम्हें कब्र से निकाल के भी मुक्त करूँगा। मतलब तुम जो हो बिल्कुल मृत्यु में पहुँच गए हो तो भी कि नहीं, पहले मुक्त हो उसके बाद मरना। वो ये नहीं सोचता कि नहीं अब तो ये कर ही नहीं पाएगा, अब तो ये मुक्त हो ही नहीं पाएगा। गुरु हमको कभी छोड़ता नहीं है, हम ही गुरु को छोड़ के अलग हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन गुरु तो हमसे अंत तक उम्मीद रखता है कि चलो इनको हम और ऐसा ज्ञान दे दें जिससे ये मुक्त हो जाए। वो हमको पूर्ण बनाने के सिवाय छोड़ता नहीं। मुझको उठाने के लिए तुझे झुकना ही पड़ेगा। हम नीचाई पर अगर हैं तो हमको उठाने के लिए गुरु तुमको भी झुकना ही तो पड़ेगा ना। गुरु ही आगे हमारे झुकता है। क्राइस्ट को जब राजा के सैनिक ऐसे कैद करके लेके जाने लगे तो उनके तो शिष्य खड़े थे क्राइस्ट के, तो क्राइस्ट सबके पैर छूने लगे झुक के। तो एकदम से वो घबरा के पीछे हटे, अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं, हम आपके पैर छुएंगे कि आप हमारे पैर छुएंगे, आप क्यों छू रहे हैं। बोले ये मैं तुमको अंतिम अपना उपदेश बताना चाहता हूँ कि आज दिन तक मैं ही तुम्हारे आगे झुका हुआ, शरीर से नहीं झुका था। शरीर से तुम लोग झुके दिखते थे, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हारे आगे झुका हुआ था। मैं तुम्हारे मन को समझ रहा था, तुम्हारे मन को खुश करने के लिए तुम्हारे अनुसार चल रहा था। हम तुम्हारी खुशी का ख्याल रख रहे थे। पहले हम तुम्हारे आगे नम्रता कर रहे थे, तब तुम हमारे आगे नम्रता कर रहे। अगर गुरु तुम्हारे आगे नम्रता नहीं करेगा तो तुम भी नहीं करोगे कि हमको भी गरज पड़ी है क्या इससे, हम क्यों नम्रता करें। तो गुरु ही पहले हमारे आगे झुकता है।
और हम अगर गिरे हुए हैं, कोई धरती पे गिरा हुआ है, तो उसको उठाने के लिए तुमको झुकना पड़ेगा कि नहीं झुकना पड़ेगा? कैसे उठाओगे? खड़े खड़े उठा लोगे क्या उसको नीचे से गिरा हुआ? तो हम तो देह की धरती पे गिरे हैं, माया की दलदल में फंसे हैं, गिरे हैं, तो हमको वहाँ से उठाने के लिए गुरु झुकता है। लेकिन उठ जाओ, आप उठो ही नहीं। बोलो हम तो धरती पे गिरे हैं, हम तो कीचड़ में फंसे हैं, गुरु झुका है तो लो तुम भी झुक गिर जाओ, तुम भी इस कीचड़ में दलदल में फंस जाओ। तो वो तुमको ऊंचा उठाना चाहता है और तुम उसी को गिराने में लगे। गुरु हमको उठाने के लिए झुक रहा है, और वो उसकी नम्रता है। उसकी नम्रता को उसकी कमज़ोरी नहीं समझो, उसकी कायरता भी नहीं समझो, या उसका कोई लोभ लालच भी नहीं समझो। मन सोचता है इनको हमसे कुछ चाहिए, इसीलिए हमारे आगे झुक रहे हैं, इसीलिए ये इतना हमारे जैसे प्रशंसा करते हैं, साथ देते हैं। इनको भी तो हमसे कुछ चाहिए, कुछ सुख चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन उसको चाहिए कुछ नहीं, वो तुमको वहाँ से ऊंचा उठाना चाहता है, इसलिए तुमको साथ दे रहा है। और फिर ऊंचे उठे रहो, दोबारा उसमें गिरो नहीं, तो तुमको उसका साथ लेना, तुमको उसका साथ छोड़ना नहीं। मन में भावो साथ ले लो गुरु, वरना तब तो बच पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी माया में फिसल जाऊंगा। गुरु का साथ पकड़े रहो तो आप माया में गिरोगे नहीं। तो हमें उठाने के लिए गुरु को झुकना पड़ता है। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचा नाल में लाई, सदके जावा उना सतगुरा था, जिन नीवियाँ नाल निभाई। तो पूरा भजन है एक पंजाबी में कि मैं तो बहुत नीचाई पे हूँ, गिरा हुआ हूँ, लेकिन मेरा सतगुरु बहुत ऊंचा है, और मैं उस गुरु पे सदके जाता हूँ, बनार जाता हूँ, उसने हम नीचे गिरों के साथ निभा रखा। वरना कौन नहीं निभाएगा? कोई निभाता ही नहीं। गुरु है जो हम कितने भी गिरे होते हैं तो भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ता और हमारे से निभा के चलता है। इसलिए गुरु के ऊपर हम बलहार जाते हैं कि वो ऊंचा था, लेकिन तो भी हम नीचे गिरे के साथ उसने अपना नाता जोड़ के रखा है, निभाया हुआ है। ये गुरु की गरिमा है जो हमें अपना सब कुछ देता है और प्रेम में, आनंद में बनाता है, सत्य स्वरूप में टिकाता है। ये गुरु की गरिमा होती है कि वो हमको प्रेम में बना देता है, आनंद में बना देता है, सत्य स्वरूप में टिका देता है। किसी को देख के आप बड़े प्रभावित हो गए, बड़ा प्यार वाला है, बहुत प्रेम में है, या बड़े अपने आनंद में रहता है, या बहुत हमको सत्य का ज्ञान देता है, आप प्रभावित होते हो उससे। मगर सोचो उसको इतना अच्छा बनाया किसने? वो जो बड़ा प्रेम में आज दिखाई दे रहा है, जो तुमको प्रेम देता है वो दिखाई देता है, प्रेम में दिखता है, तो उसको इतना प्रेम में बनाया किसने? वरना तो वो भी क्रोधीनाथ होता कहीं पे, वो भी कहीं पे अहंकारी होता, कहीं पे विकारी होता, ईर्ष्या होती है उसमें भी, द्वेष होता है उसमें भी, लेकिन उसमें प्रेम दिख रहा है। तो ऐसा बनाने वाला तो उसका गुरु है ना। उसको समझो, उसको जानो, उसको पहचानो। आनंद में तुम रह सकते हो तो उतना ज्ञान का निश्चय भी तुमको गुरु ने दिलाया है। सत्य में टिके हो, सबको सत्य में टिकाते हो, तो वो भी गुरु ने तुमको उस स्थिति में पहुंचाया है। तो कोई कितना अच्छा आज हमको दिखता है, उसको उतना अच्छा बनाना गुरु का श्रेय होता है, और उसको बनाए रखना भी उसका श्रेय होता है। बाकी मेहनत आपकी अपनी होती है कि उसको आप बना के रखो। मानसिक तौर से कमज़ोर नहीं होना चाहिए हमको, कभी अपने अंदर में कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव थॉट्स भी नहीं होने चाहिए। संत ने किसी का नुकसान नहीं किया है। संत तो सभी को ऊंचा उठाने में लगे रहते हैं। संतों से लोग तंग होते हैं, परेशान होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मगर संत किसी का नुकसान नहीं करते होते हैं। वो तो सबको ऊंचा उठाने में लगे रहते हैं। कई बार लोग संतों को वेलकम नहीं करते हैं। अभी तो दुनिया में ठग लोग बहुत हैं। वेशभूषा से आप समझते हो संत होगा, क्या पता अंदर से वो संत है कि नहीं। तो जो सच्चे संत होते हैं वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, वो सबको ऊंचा उठाने में लगे रहते हैं। उन्हें तो हर एक पर तरस ही आता है।
वही सोचते हैं कि ये भी अपना जीवन बना ले, इसका जीवन भी संवर जाए, इसका जीवन भी बन जाए। धर्म का बूटा बढ़ता रहता है, परंतु धर्म क्रोध पर विभंगा। उधर धर्म जो है उस पर चलोगे तो धर्म के फूल खिलते रहेंगे, उसके बूटे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारा धर्म जो है ख़त्म हो जाता है, जैसे भंग हो गया, विभंग हो गया। अगर आप विकारों के अधीन रहोगे, खास करके क्रोध के अधीन अगर आप रहोगे, तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा। धर्म पर वही चल सकता है जो क्रोध को जीत लेता है, अपने विकारों को, अहंकार को जीत लेता है, तो वो धर्म पे चल सकता है। गुरु हमारे विकारों को जीतना हमको सिखा देता है, तब आप अपना धर्म पहचान लेते हो और अपने धर्म पे चलते भी। एक वृक्ष 15 साल से लगा है, फल फूल लग गए हैं, उसे यदि तोड़ना हो, काटना हो, तो एक क्षण में काट सकते हो। बीज डला, अंकुरित हुआ, पौधा बना, पेड़ बन गया। 15 साल से वो पेड़ बना हुआ है और उसमें अब फल फूल सब खूब आ रहा है। इतना मजबूत, इतना बनने में उसको 15 साल लग गए हैं। काटने में कितना टाइम लगेगा? ले आओ आरी और काट दो पेड़ को, वो तो फ़ौरन ही कट जाएगा, एक ही दिन में कट जाएगा, कुछ घंटों में ही कट जाएगा। इतना बनने में उसको इतना समय लगा, कटने में इतना समय थोड़ी लगेगा। बाहर की प्रकृति को भी मैला करने वाले, प्राकृतिक मैल को बढ़ाने वाले मनुष्य ही हैं। जो इतना पोल्यूशन चारों तरफ है, तो उसको बढ़ाने वाला मनुष्य ही है, और मन की मैल को भी बढ़ाता मनुष्य ही है। सारा संसार ही मैला है, एक संत ही निर्मल है। एक संत ही निर्मल है, बाकी सारा संसार मैला है। लोग जहाँ मनुष्य पहुँच जाएगा वहीं पर मलिनता फैला देगा। आप बोलोगे इतना पोल्यूशन कैसे है चारों तरफ, इतने प्राकृतिक जलवायु को इतना पोल्यूटेड करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप बोलोगे धुआं, पेट्रोल का, पॉलीथीन, ये सब जिम्मेदार है। वो दिख रही है जिम्मेदार, मगर उनको लाया कौन? प्रकृति ने, मनुष्य ही तो लाया ना। तो मैं तो मनुष्य जिम्मेदार हुआ। जिस समय पे लॉकडाउन लगा अपने देश में, उस समय पे प्रकृति कितनी स्वच्छ हो गई, कितनी सुंदर हो गई। वायुमंडल भी कितना साफ हो गया, क्योंकि सब तरफ स्ट्राइक थी। ट्रेन भी नहीं चल रही है, एरोप्लेन भी नहीं चल रहे हैं, और ये बाय रोड भी कोई कहीं नहीं आता जाता है, पेट्रोल का धुआं भी नहीं उड़ रहा है, नदियों में कोई नहाने नहीं जा रहा है। नदियाँ भी स्वच्छ हो गई। जो करोड़ों रुपए लगा के गंगा को स्वच्छीकरण के लिए इतना करे, स्वच्छ करने के लिए, देखा उस समय इतनी साफ बह रही है नीचे गए पर सारी नदियाँ। मनुष्य का संपर्क अब कम हो गया उनसे, मनुष्य ने इंटरफेयर करना बंद कर दिया, वो अपने आप स्वच्छ हो गई। उन्होंने अपने को खुद ही स्वच्छ कर लिया सारी नदियों ने। बाहर की भी हवा इतनी साफ़ हो गई कि कहाँ से बैठ के लोगों को दूर हिमालय के बर्फ़ की चोटियों के दर्शन होने लगे, जो कि हरिद्वार या उधर सहारनपुर वगैरह उस साइड में से वो पहाड़ियाँ, ऐसी वाले पहाड़ दिखते ही नहीं थे जिनमें बर्फ़ गिरी हुई है। और फिर इतना साफ़ हो गया पूरा चारों तरफ का जलवायु, वायुमंडल, कि दूर दूर से भी दिखने लगा। और फिर क्यों? क्योंकि इंसान ने अपने को समेट के एक किनारे बिठा दिया, तो सब तरफ अच्छा ही अच्छा हो गया। तो ख़राब करने वाला कौन है? गंदा करने वाला, मैला करने वाला कौन? इंसान ही तो है। जहाँ जाएगा बाहर से भी गंदगी फैलाएगा, और गलत वाइब्रेशंस रख के, मन में मैल है तो बाहर भी वाइब्रेशंस गलत रख के औरों के मन को भी मलिन वो करता चला जाएगा। तो एक मनुष्य ही है जो बाहर से प्रकृति को भी मैला करता है और मन की भी मैल बढ़ाता है। सारा संसार ही मैला है, और एक संत ही निर्मल है। संत ही सच्चे ऐसे हैं जो बाहर से भी बहुत व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं, मलिनता नहीं फैलाते हैं, और मन भी उनका मलिन नहीं होता, मन भी स्वच्छ होता है।
प्रेम का बूटा बढ़ने में समय लेता है, पर तोड़ने में तो क्षण भी नहीं लगता। जोड़ने में समय लगता है, तोड़ने में समय नहीं लगता। किसी के साथ प्रेम संबंध बनाने में, प्रेम वाला जीवन बिताने में, आपको बनाने में समय लग जाता है, लेकिन प्रेम का नाता तोड़ने में तो एक क्षण नहीं लगता। किसी बात में नाराज़ हो गए, एक ज़रा सी बात में बरसों की दोस्ती ख़त्म हो जाती है, बरसों का रिश्ता नाता ख़त्म हो जाता है। सगे माता पिता के साथ नाता टूट जाता है, सगे भाई बहन के साथ नाता टूटता है, बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, किसी के साथ भी, मित्रों के साथ। हुआ क्या, छोटी सी बात में विचार नहीं मिले, बात इतनी बहस बढ़ गई, अब ना मैं ज़िंदगी में तेरी शक्ल देखूँगा ना तू मेरी शक्ल देखेगा। तभी कहा, रहीम का दोहा है कि इसको तोड़ो नहीं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, और टूटे से ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़ेगा नहीं वो। इसलिए तोड़ना तो बड़ा सरल है, पेड़ को भी, डाली को, पत्ते को, फूल को तोड़ना सरल है, मगर उसको जोड़ तो नहीं सकते ना, उसको खिलाना मुश्किल है ना। पौधा लगाओ, बड़ा हो, उसमें फूल खिलें, मेहनत है। फूल तोड़ने में क्या समय लगता है? तो प्रेम के नाते को तोड़ने में कोई समय नहीं लगता। एक बच्चे को बढ़ने में 15-20 साल लगते हैं, पर मारने में तो एक जहर की पुड़िया ही काफ़ी होती है। कितने भी उतना जवान हुआ कोई, उसको मारने में तो क्या, एक ज़रा सा जहर पिला दो, ख़त्म। ज़रा सा कुछ नस काट दो, कोई गला काट दो, कोई गोली मार दो, ख़त्म। ख़त्म होने में समय थोड़ी लगेगा, उतना बड़ा होने में समय लगा। तो जीवन में धर्म की स्थापना में, अंदर जीवन शुद्ध बनाने में कितना समय लगता है, परंतु एक विकार के अधीन होने पर भी जीवन क्षण भर में बर्बाद है। आपको धर्म के अनुसार जीवन बनाने में, ज्ञान के अनुसार जीवन बनाने में आपको समय लग जाता है। सत्संग रोज़ सुनते हो, लेकिन पूर्ण बनने में, ज्ञानी बनने में, ज्ञानवान होकर जीने में आपको मेहनत करनी पड़ी, समय लगा, एक दिन में नहीं हो गया। लेकिन अपना जीवन शुद्ध बनाने में हमको कितना समय लग गया, परंतु फिर वापस अशुद्ध करने के लिए क्या है, एक विकार के अधीन होने पर भी आपका ये जीवन बर्बाद हो जाता है। बस अपने इस ज्ञान के बूटे को और बढ़ाएं, जो ये ज्ञान का बूटा है इसको हम और बढ़ाएं। ज्ञान हम ऐसा बढ़ाते जाएं कि ये फिर कम ना हो, बढ़ता चला जाए। सुंदर बनाएं अपना जीवन और विकारों से बचाएं। हर एक अपने से मेहनत करें, अपना जीवन बहुत सुंदर बनाएं और अपने को विकारों से बचाएं। माया में बैठे हो, विकार चारों तरफ हैं, अंदर भी बाहर भी, मगर अपने को इनसे बचाना और अपने आप को हमें ज्ञानवान होकर रहना है, सुंदर बनाना है। सभी को इस जीवन से लाभ पहुंचाएं। हर एक ये निश्चय कर ले कि मुझे अपना जीवन सुंदर बनाना है। तन को तो सुंदर बनाने के लिए बहुत उपाय करते हैं, पार्लर में जाएंगे, सजेंगे, संवरेंगे, मेकअप करेंगे, गहने पहनोगे, कपड़े सुंदर सुंदर पहनोगे कि हम सुंदर दिखें। ठीक है, वो भी अच्छा है, तुम दिखना चाहते हो तो कोई बना नहीं है, लेकिन बाहर से जितना अपने को सुंदर बनाते हो, अंदर अपने विचार, अपना स्वभाव, अपना मन भी तो उतना सुंदर बनाओ। उसकी सुंदरता की तरफ ध्यान ही नहीं देते, उसकी तरफ ध्यान गुरु दिलाता है। ये अंदर भी अपने आप को सुंदर बनाओ। अगर आप अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से सुंदर बन जाते हो तो आपकी बाहर की सुंदरता है या नहीं है वो कोई खास मायने नहीं रखती है, लेकिन विचार हमारे और कर्म हमारे ज़रूर सुंदर होने चाहिए। तो अपने आप को आप सुंदर बनाओ, ज्ञान से बनोगे, विकारों से बचाओ और सभी को इस जीवन से लाभ पहुंचाओ। अपने भक्त का योग क्षेम का भार तो परमात्मा उठाकर ही बैठा है। अपने भक्त के योग क्षेम का भार भगवान उठा के बैठा है, उसके योग की रक्षा भी भगवान करते हैं और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, ज्ञान की रक्षा, वो भी भगवान करते हैं, वो कर ही रहे हैं, उठा के ही बैठे हैं। हमें फिर क्या सोचना है? मतलब सोचने का मतलब है चिंता नहीं करनी है। सोचा सोच न हो वहीं जे सोची लखवार। लाख बार भी अगर तुम चिंता करोगे, सोचोगे, तो भी तुम्हारा सोचना होगा नहीं, होगा वही
जो परमात्मा ने सोच रखा हो। मनुष्य बहुत आगे की प्लानिंग करता है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसने तो बहुत कुछ सोचा था। भगवान ने क्या सोचा था? होता तो वही है जो भगवान सोच लेते हैं। भले आप प्लानिंग करो, मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, चिंतित मत हो जाओ, या इतने उसमें अटक नहीं जाओ, वरना यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं तो उनके लिए फिर आना ही होगा। अगर आपका मन कहीं अटका रह गया तो फिर आपको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। इसलिए मन अपना ज्ञान कहीं अटकाता नहीं है, वो अपने स्वरूप में अपने मन को टिकाए रखता है, वो भगवान में अपना मन टिकाए रखता है। तो हम चाहे लाख बार भी सोचेंगे तो भी हमारा सोचा नहीं पूरा होने वाला, जो भगवान ने सोचा है वही होगा। हमेशा याद रखो, प्रभु की कृपा सभी पर समान रूप से है। ये नहीं सोचो इसके ऊपर ज़्यादा है, इसके ऊपर कम है, लेकिन प्रभु की कृपा सभी के ऊपर समान रूप से। सब समान रूप से भगवान कृपा करते हैं, लेकिन उस कृपा का लाभ हर एक अपने पुरुषार्थ से ले पाता है। अभी सभी को मान लो 100 रुपये मिले, अब उसमें से हर एक अपनी अपनी पसंद से खर्च कर लेता। जब राजा ने अपने 3 बेटों को दिए 100 रुपये और कहा कि अपने अपने महल को भर लेना है, इनसे कुछ ऐसा खरीद लेना, तो एक ने सोचा सबसे सस्ता क्या मिलेगा? कूड़ा कचरा मिलेगा सबसे सस्ता। ट्रक के ट्रक उसमें भरवा के भरा दिया उसमें कि भर गया, इससे गंदगी से, कचरे से भर गया कमरा उसका, महल। दूसरा बोला 100 रुपये से तो भरा नहीं जाएगा, चलो जुआ खेल लेते हैं, 100 के 1000 बना लेंगे, तब कुछ सामान खरीदेंगे। तो वो भी हार गया, जो था पास में धन वो भी हार गया, अफसोस करके सर झुका के बैठ गया। तीसरा जो बुद्धिमान था, उसने 100 रुपये से मोमबत्ती अगरबत्तियाँ खरीदी और पूरे कमरे को, घर को, महल को रोशनी से और सुगंध से भर दिया। भरा हुआ तो माना ही जाएगा ना, हर जगह सुगंध भरी हुई है, हर जगह रोशनी भरी हुई है। तो राजा तो उसी से खुश हुआ, मिला तो सबको था बराबर बराबर पैसा, मगर किसी ने कहाँ खर्च किया, किसी ने कहाँ खर्च किया। तो जीवन तो मनुष्य जीवन सभी को मिला है, कोई कहाँ खर्च करता है, कोई कहाँ खर्च करता है, देता तो है। कोई भगवान के नाम में खर्च करता है, कोई सत्संग में अपना समय देता है, कोई माया में देता है, कोई विकारों में, बुराइयों में, बदकर्मों में अपना समय दे देता है, तो उसके तो कर्मों की दुर्गंध रहती है। और कोई माया में हार जाते हैं, उनको लगता है कि हम सब कुछ लुटा के जा रहे हैं दुनिया से, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इतना लोकारीत की, घर गृहस्थ इतना अच्छे से बनाया, सब किया, शरीर छोड़ते समय उनको लगेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो हमें लगे कि हमने कुछ काम किया, व्यर्थ चला गया जीवन। तो वो अफसोस करके जाते हैं। लेकिन ज्ञानवान जो गुरुवान होते हैं, वो अपने जीवन को ज्ञान की रोशनी से, प्रेम की सुगंध से भर लेते हैं। गुरु हमारे जीवन को ऐसे ही बना देता है, वो तो हमारे पर कृपा कर रहा है, सबका जीवन सुगंधित और ज्योतिर्मय बनाने में लगा हुआ है। हम ही नहीं सुगंधित होना चाहें, हम ही रोशनी में ना रहना चाहें, तो फिर गुरु क्या करे, हरि क्या करे, भगवान क्या करे? फिर उसका दोष नहीं है, फिर आपका दोष है। जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए? आप ज्ञान का अमृत पीना ही नहीं चाहते, तो फिर कौन पिला सकता है? लेकिन गुरु ज़बरदस्ती भी पिलाता है, तुम्हारी परवाह करता नहीं है। बाद में तुम पलट दो तो बात अलग है, गुरु तो तुमको पिला पिला के ही भेजेगा, उल्टी कर दो तुम्हारी मर्जी। तो इसलिए ये नहीं कहना कि उसके ऊपर ज़्यादा कृपा हो गई भगवान की, मेरे पर कम हुई। भगवान ने सबके ऊपर बराबर कृपा की और गुरु ने भी सबके ऊपर बराबर कृपा। अब अपनी कृपा जैसा आप करें, सो सेवक गुरु की मत, वो गुरु की समझ धारण करेगा जो अपने पे अपनी कृपा करेगा। तो अपनी कृपा करने वाले बन जाओ। भगवान ने, गुरु ने आपके ऊपर सब बराबर कृपा कर दी है।